संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। मायने नहीं रखता किसको कितनी दौलत मिली है, यहाँ राजा वही बनता है जो मेहनत करके खुद को लायक बनाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत से सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे, फिर आपके पारिवारिक सुख, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रु, आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को लाभदायक बनाया जा सकता है, अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप कुंभ राशि के लिए मासिक राशिफल जुलाई 2023। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जुलाई 2023 में आप इनकम के मामले में, अपने प्रॉफिट के मामले में, एप्रिसिएशन के मामले में, अचीवमेंट और प्रोग्रेस के मामले में भाग्यशाली माने जाएंगे, भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर है, भाग्य पर है और साथ ही साथ आपकी साझेदारियों पर भी है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग साझेदारी में व्यापार कर लें उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। मेंटली प्लानिंग करके जो लोग काम करेंगे वो और ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। तो सब मिला करके यहाँ पर आपको मेहनत से ज़्यादा बुद्धि बल पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने दिमाग पर विश्वास करना, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर प्रॉस्पर होंगे अर्थात फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। आपको कोई न कोई ढंग से रिसोर्स डेवलप होने से इनकम बढ़ेगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स या आपको आईटी प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, वो लोग जो साइबर सेल वाले हैं, वो लोग जो कोई न कोई ढंग से जो आईटी सेक्टर का, सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी है। आप में से वो लोग जो कंसल्टेंसी का कामकाज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और या फिर वो लोग हो सकते हैं जो एमएनसी में कामकाज करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर भारी इंप्रूवमेंट के या बहुत बड़ी संभावनाएं जन्म ले रही है। जो लोग कोई न कोई ढंग से बिजनेस में हैं, अपना स्टार्टअप खोले हुए हैं या बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। यहाँ पर आपका मैनेजमेंट सपोर्ट करेगा, यहाँ पर आपका दिमाग आपको बहुत शानदार ढंग से सपोर्ट करेगा। आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होंगे और उसमें से फ़ायदा कमाएंगे। तो स्थितियाँ फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है, उसका आपको यूज़ करना है, समय का इस्तेमाल करना है और उसका फ़ायदा उठाना है। सेक्टर्स की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर या वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या आप में से वो लोग जो एमएनसी में काम करते हैं या फिर सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए आज संभावनाएं बहुत शानदार है, इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। जुलाई 2023 में आप लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग भी गोल्ड में, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाल दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीली दाल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर केसर और हल्दी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सरसों में इन्वेस्टमेंट अगर स्टॉक कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो और ज़्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग फाइनेंस कंपनियों में, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी कंपनी, प्लाईवुड की कोई कंपनी हो सकती है, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई कंपनी हो सकती है, और या फिर आप गोल्ड बॉन्ड में या फिर इंफ्रा बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी स्थितियाँ फ़ायदेमंद होने वाली है। तो फाइनेंस में भी स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर बनी हुई है। शनि की 7.5 है वो 100 में से 40 लोगों को हमेशा रहती है, उसको आपको टेंशन में नहीं लाना है। जो आपको स्थितियाँ दिखाई देती है उसके अकॉर्डिंग आपको चलने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। जुलाई 2023 में आप अपने परिवार में कुछ राहत महसूस करेंगे। जो सिचुएशन बनी हुई थी उसमें से निकलने के लिए कोई न कोई रास्ते मिलेंगे, कोई न कोई फैमिली सेक्टर का, फैमिली मेंबर का आपको सपोर्ट मिलेगा
और यहाँ पर 7 जुलाई के बाद में स्थितियाँ आपको सुख सुविधाओं वाले कुछ न कुछ साधन मिल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि सुख सुविधाओं के सामान में वृद्धि हो सकती है। आपको कोई न कोई आराम पसंद वस्तुएं मिल सकती है जिससे आपके जीवन में कुछ सुविधाएं बढ़ जाए, और हो सकता है उसमें वाहन की स्थिति हो। आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई वाहन खरीद सकते हैं और आप उनका व्हीकल यूज़ कर सकते हैं या उनको नया व्हीकल दे सकते हैं, ये स्थितियां आ सकती है। तो आपके परिवार में कुछ न कुछ सुखदायक स्थितियां बनने वाली है। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। जुलाई 2023 में आपकी तर्क शक्ति, आर्ग्यूमेंट पावर, समझबूझ और विकसित होगी, और उसका फ़ायदा आपको अपने कैरियर में, अपनी स्टडी में मिलेगा। आप में से वो लोग जो कोई न कोई ढंग से कॉमर्स सब्जेक्ट लिया हुआ है, इकोनॉमिक्स ली हुई है, मैथमेटिक्स ली हुई है, उन लोगों के लिए स्थितियाँ ज़्यादा बेटर है। वो लोग जो MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं या टेलीकॉम से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज से संबंधित, प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित कोई न कोई सर्विस या कोई न कोई अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए समय काल सपोर्टिव है। आपको जम करके मेहनत करने का सुकून महसूस होगा, या आपके काफ़ी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सपोर्टिव एलिमेंट्स कोई न कोई मिलेंगे, चाहे वो कोई प्रोफेसर मिले, स्टूडेंट्स मिले, या ऐसा कोई लिटरेचर आपको मिल जाए। वो स्थितियाँ आपकी लाइफ में आने वाली जुलाई 2023 में। संतान सुख की बात करें तो संतान के साथ में विचार विमर्श बढ़ेगा, आर्ग्यूमेंट होंगे, लेकिन साथ साथ कभी कभी बहसबाजी भी हो सकती है। लेकिन जो संतान व्यापारी है या कोई कोई ढंग से अपना स्टार्टअप खोल रही है या कोई ढंग से अपना बिजनेस कर रही है, दुकानदारी चला रही है, उन लोगों को फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, अर्थात उनकी उन्नति प्रगति ज़्यादा होगी। तो संतान से संबंधित सुख की स्थितियाँ यहाँ पर अच्छी है। आर्ग्यूमेंट आपके होते रहने चाहिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट होने से ही बहुत सी चीज़ें पता चल सकती है। तो ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट को लेकर के कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और रोगों की। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो जुलाई 2023 में आप लोगों को इम्यूनल सिस्टम से संबंधित कोई परेशानियां हो सकती है, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित परेशानियां हो सकती है, आपका शुगर लेवल एकदम डाउन हो सकता है, उससे संबंधित आपको समस्याओं को देखना पड़ सकता है। स्पेशली छोटे बच्चों को जो खराब पानी पीने से बीमारियां हो सकती है, उससे बचाने की आवश्यकता है। उन लोगों को उससे परेशानियां होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में एलर्जिक इन्फेक्शन से संबंधित बीमारियों पर ज़्यादा ध्यान देना है। मौसम से संबंधित जो बीमारियां आती है उसको लेकर के मैनेज करना है, मेंटेन करना है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो यहाँ पर आपको अपोजिट जेंडर के लोगों से कुछ समस्याएं आ सकती है, और हो सकता है घर की महिलाओं से कोई बात बात पर तनाव बढ़ जाए। लेकिन हर हालत में आपको तनाव जुलाई 2023 में महसूस होगा कि कुछ न कुछ आर्ग्यूमेंट स्थितियां ज़्यादा बढ़ रही है। पारिवारिक माहौल में सुख सुविधाएं तो बढ़ेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको, चाहे ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर जो भी आपके अपोजिट जेंडर के अपोनेंट है या आपके साथ में जिनका कामकाज पड़ता रहता है, उनके साथ में आर्ग्यूमेंट भी होगा, सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए तनाव आपकी लाइफ में आएगा। और ऐसी स्थिति में आपको साइड में रहना है, सेफ साइड में रहना है। इसलिए कोई भी आप पर कुछ गलत इल्ज़ाम लगा सके, ऐसी स्थिति मत आने दीजिएगा। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। जुलाई 2023 में आर्ग्यूमेंट भी होंगे और साथ ही साथ कुछ वहम की स्थितियां भी पनपेगी, कुछ न कुछ गलत फहमियाँ यहाँ पर पैदा हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली उन स्थितियों का समाधान भी होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से काफ़ी कुछ स्थितियों को कंट्रोल होने का मौका मिलेगा। अन्यथा अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं हो तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो बहुत नेगेटिव है। मंगल 7th हाउस में आपको एनर्जेटिक बना देगा। राहु और शनि की दृष्टि है, वो राहु और शनि की दृष्टि पाप प्रभाव वाली है, नेगेटिव वाली है। वो यहाँ पर विस्फोटक स्थितियाँ पैदा करेंगी, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा, वाद विवाद ज़्यादा होगा। लेकिन बृहस्पति सप्तम भाव पर दृष्टि होने से यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन 7 जुलाई 2023 से जब शुक्र भी राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे तो स्थितियाँ और ख़राब हो सकती है, क्योंकि मंगल और शुक्र भी नेगेटिविटी की तरफ इशारा करते हैं, और मंगल और शुक्र की युति हमेशा फ़ायदा उठाने की तरफ अग्रसर होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान भी रखना है, और व्यर्थ के कोई अपवादों से बचने के लिए, व्यर्थ के विवादों से बचने के लिए अपने आप को शांत भी रखना है, अर्थात अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर आपके दाम्पत्य सुख में विवाद उपस्थित हो सकते हैं,
या ऐसी स्थितियां पनप सकती है जहां पर आपके आर्ग्यूमेंट अधिक हो और आपको सहयोग नहीं मिले, सपोर्ट नहीं मिले। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है उन लोगों को अभी शांत रहना चाहिए। सामने से अगर बातचीत करने का मौका आ जाए तो भी उसको टालना ज़्यादा बेटर रहेगा जब तक स्थितियां ठीक नहीं हो जाती है, और वो जुलाई 2023 में ठीक होने की स्थिति नहीं है। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2023 में आपको बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता है। राशि से जो पंचम भाव के अधिपति है बुध, वो 8 जुलाई को राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे और कर्क राशि में चले जाएंगे। वहाँ से विवादों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सप्तम भाव में भी शुक्र और मंगल की स्थिति अनैतिकता की तरफ अग्रसर करती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी मर्यादा में रहना होगा, अर्थात आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना होगा, और जहाँ तक संभव हो जुलाई 2023 में आपस में मिलने से बचें तो ज़्यादा बेटर है। अन्यथा कोई न कोई बदनामी का योग आपके जीवन में उपस्थित हो सकता है। बात छोटी सी होगी लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए भी आपको सेफ साइड में रहना होगा। मैंने छोटे से शब्दों में, थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात बोलने का प्रयास किया है, इसको आप मनन कीजिए, सोचिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जुलाई 2023 में राशि से 10वें भाव के अधिपति मंगल की दृष्टि अपनी खुद की राशि पर भी है, और साथ ही साथ जो राशि के अधिपति 1st हाउस में बैठे हुए शनि, उनकी दृष्टि भी राशि से 10वें भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वो लोग जो टेक्निकल कामकाज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करते हैं, या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, फैब्रिकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन का कामकाज करते हैं, तो आपके लिए अपार संभावनाएं छुपी हुई है जुलाई 2023 में। जॉब की बात करें तो जॉब में आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, सेफ हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, या आप कोई न कोई डिज़ाइनर हो सकते हैं, इंटीरियर से संबंधित कामकाज करने वाले हो सकते हैं, या आप सिविल इंजीनियर हो सकते हैं। हर ढंग से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है, सुखदायक स्थिति है। आपका एप्रिसिएशन, आपका नेम फेम आपको बहुत बड़ी डील दिला सकता है, बहुत बड़ा काम दिला सकता है। और जिन लोगों के पास में अभी काम का अभाव है, वो जुलाई एंड होते होते बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर में आने वाले हैं, अर्थात आपके पास में एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। आपकी थोड़ी सी रिस्क आपको बहुत बड़ा काम दिलवा सकती है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती है, या आपका फ़ायदा बहुत बड़ा हो सकता है। आपका टारगेट आप ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित कोई भी कामकाज करता है, आप प्रॉपर्टी मार्केट में हैं, आप रियल एस्टेट से संबंधित कंसल्टेंसी का काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, आपके लिए बहुत शानदार स्थिति है। और जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, या आप लोग एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित लोग हैं, आपके लिए भी यहाँ पर बहुत शानदार संभावना है। आप अपने कामकाज को नए आयाम पर ले जा सकते हैं, नए लेवल पर ले जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत का आपको बहुत अच्छा अंजाम मिलने वाला है, बहुत अच्छा सुकून मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2023 के उपायों के बारे में। शनि की 67 चल रही है, तो शनि के उपाय तो आपको लंबे समय तक करने पड़ेंगे, 23 फरवरी 2028 तक। नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें या शनि मंत्र का जाप करें, और हर सैटरडे को कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को काले रंग की वस्तुओं का दान दें। चाहे काला कपड़ा हो सकता है, काला कंबल हो सकता है, काला जूता, काली छतरी, या फिर उड़द की दाल, या आप तिल का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य या पॉकेट अलाउ करती है वो दान आपको देना है। यहाँ बृहस्पति लाभ और धन और संपत्ति, दो इम्पोर्टेंट भाव के स्वामी होकर के राहु के साथ में स्थित हैं। बृहस्पति और राहु की जो युति होती है उसे नेगेटिव माना जाता है, अतः चांडाल योग के रूप में माना जाता है, जो कि शुभ नहीं है। आपको बृहस्पति को उपाय करने से आपकी इनकम में और आपके इन्वेस्टमेंट में दोनों में फ़ायदा मिल सकता है। विष्णु की पूजा उपासना आपके लिए अच्छी रहेगी, सर्वश्रेष्ठ रहेगी।
और हर बृहस्पतिवार को आपको पीली वस्तुओं का या पीले फलों का दान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र का जाप जब भी समय मिले आपको करते रहना चाहिए। 7 जुलाई 2023 से शुक्र जब 7th हाउस में आ जाएंगे, राशि से 7th हाउस में आ जाएंगे, तब दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ समस्या और बढ़ा देंगे। तो ऐसी स्थिति में शुक्र का दान या शुक्र के उपाय भी आपको दाम्पत्य सुख में राहत देंगे। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों को ये जो उपाय करने चाहिए। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करें। और आप हो सके तो देवी कवच का पाठ रोजाना कर सकते हैं। अतः दुर्गा सप्तशती की स्टार्टिंग में दुर्गा कवच है, देवी कवच है, उसका आपको पाठ करना चाहिए। और जो लोग कोई कवच धारण कर सकते हैं वो लोग यहाँ पर 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। तो आप में से लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण कर सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी राशि का जो मेन ग्रह है या आप जिसे की प्लेनेट बोल सकते हैं वो शुक्र है। आपका भाग्य और आपका परिवार का सुख या भूमि भवन वाहन का सुख, इन दोनों के लिए आप अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। शिक्षा के लिए, मेंटली स्टेबिलिटी के लिए, सिक्स सेंस के लिए, इंट्यूशन पावर के लिए और मारक प्रभाव से रक्षा के लिए आप अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, संतुष्टि के लिए, धन और संपत्ति के लिए, इन्वेस्टमेंट में इंप्रूवमेंट के लिए आप लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। और शनि की 7.5 वाले जो लोग हैं या शनि से संबंधित जो लोग भी फायदा उठाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, वे लोग काल भैरव कवच धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं रत्नों की, क्योंकि रत्नों में पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो कामना पूरी करते में समर्थ होते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। आप अपनी राशि का रत्न नीलम या उसका उपरत्न जिसे नीली कहा जाता है वो धारण कर सकते हैं। अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, आप हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उपरत्न धारण करके शरीर का सुख, अपने कैरियर का सुख और भाग्य का सुख, इन तीनों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसे ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। आप में से वो लोग जो अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी राशि अर्थात कुंभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो सकती है और या नीड पूरी होने का मार्ग आपको मिल सकता है। ये था मासिक राशिफल जुलाई 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो या बहुत से प्रश्न हो, बहुत सी जिज्ञासा हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और इसके लिए आप कोई भी कंट्री में, कोई भी सिटी में रहते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं, उसका भी समाधान ढूंढ सकते हैं। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके या व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं उनको भी जो शेड्यूल होता है, जिस सिटी में शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप आसपास रहते मिलना चाहते हैं तो फिर आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए वही स्थिति है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।